जरा ये देखिए, उत्तर प्रदेश जहां पर 80 सीटों वाला राज्य, यहां पर सबसे बड़ा झटका बीजेपी को लगा। बीजेपी इस बार बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। स्कोर यहां पर आप देखिए कितना रहा। बीजेपी के बहुमत का आंकड़ा पार नहीं हुआ। वो एनडीए के 292 सीटों का नंबर आप देख रहे हैं। यूपी से लेकर बंगाल, महाराष्ट्र, बीजेपी की सीटों में जबरदस्त नुकसान हुआ। ये आप देखें, राजस्थान में नुकसान देखें, ऊपर इधर उत्तर प्रदेश में देखें, इधर दक्षिण में आप देखें, उधर पूरब में भी देखें। देश का रंग कैसे बदला, बीजेपी को कहां-कहां से, किन राज्यों से नुकसान हुआ और फायदा हुआ, ये आप देखिए। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश से लगा। 2019 के मुकाबले बीजेपी का वोट शेयर 8% घट गया। उसे 29 सीटों का बड़ा नुकसान हुआ। ये आप देखिए, 2019 में 62 सीट जीतने वाली 49.5% वोट शेयर के साथ अच्छा परफॉर्म करने वाली 24 के चुनाव में 33 सीटों पर सिकुड़ गई और वोट शेयर भी घट गया, 41.37 का हो गया। बिहार की तस्वीर आप देखिए, 2019 के चुनाव में जिस पार्टी ने 17 सीटों पर जीत हासिल की, 17 लड़ी, 17 जीत गई, वोट शेयर भी बेहतर था। इस बार नुकसान हुआ, 12 पर रह गई। अब देखिए, बंगाल की बात करें, जहां पर बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही थी कि आंकड़ा 18 से बढ़ाकर 26 तक लेकर जाना है, वहां पर 6 सीटों का नुकसान हुआ। वोट शेयर करीब 2.5% तक घटा। पिछली मर्तबा 40% वोट शेयर था, इस बार 38%, 7-3 पर रह गया। इधर देखिए आप, 12 सीट, 6 सीटों का सीधा सीधा नुकसान हुआ। तो आप ये जरूर एक चीज पर आप गौर करिएगा, वोट परसेंटेज जो मैक्सिमम घटा है वो यूपी का दिखाई दे रहा है। तकरीबन 8 के आसपास वोट परसेंटेज उत्तर प्रदेश में घटा। लेकिन उसके अलावा अगर आप बात करेंगे बिहार की या बंगाल की या फिर राजस्थान की, तो कोई परिवर्तन इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा है। कोई मेजर चंक आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा कि एकदम वोटर बीजेपी से छिटक कर ऑपोजिशन की तरफ चला गया हो। राजस्थान की 24 सीटें जीतने वाली 14 पर आ गई। महाराष्ट्र में 23 सीट जीतने वाली बीजेपी 9 पर आ गई। हरियाणा में 10 सीटें जीतने वाली सीधा आधे पर आ गई। लेकिन वोट शेयर आप देखिए 58 और उधर 46 का। पंजाब में 2 सीट लाने वाली, अब आप देखिए 24 के चुनाव में वो 0 पर रह गई। अब नुकसान तो हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। और नुकसान जहां पर सबसे बड़ा हुआ है वो राज्य उत्तर प्रदेश है। हमारी सहयोगी रुचि अगर जुड़ गई हैं तो जरा उन्हें भी एक बार स्क्रीन पर ले आए। अच्छा, विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, उत्तर प्रदेश में 8% वोट कैसे घट गया? ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो बीजेपी को नुकसान दे गया? क्योंकि कोशिशें तो बहुत हुई थी, गठबंधन के चेहरे भी बड़े मजबूत दिखाई दे रहे थे, लेकिन इतना बड़ा लॉस जिसकी भरपाई पूरे देश में कहीं से नहीं हो पाई। मीनाक्षी, देखिए, सीधा सा जो इसमें पूरा मैथमेटिक्स है वो समझना बहुत आसान है। 8% बीजेपी का जो वोट टर्नआउट है वो उत्तर प्रदेश में कम होता है और जो सीटें पिछली बार 62 आती हैं वो घट करके 33 पे आ जाती हैं। मैं सिर्फ बीजेपी की बात कर रहा हूँ, अलायंस की बात नहीं कर रहा हूँ इस समय। और ऐसे में जब जातियों की जुगलबंदी होती है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ में, तो वो निश्चित तौर पर मतदाताओं को ये समझाने में कामयाब हो जाते हैं, जो नैरेटिव उन्होंने सेट किया था कि संविधान जो चेंज कर दिया जाएगा और जो आरक्षण है उसको खत्म कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो समझने वाली मीनाक्षी ये है कि लगभग 1.5 दर्जन सीटें उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं जहां पर जो सांसद हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा थी, यानी कि सांसदों के प्रति जो मतदाता थे उनकी नाराजगी बहुत ज्यादा थी। शुरुआत में जो बीजेपी उत्तर प्रदेश है वहां से ये रिपोर्ट भी गई थी केंद्र को कि कुछ सांसदों के टिकट को बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनके अपने लोकल क्षेत्र में उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है। और यही वजह है कि जिस तरीके से बीजेपी ने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया उसको लेकर के बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों की जो नाराजगी थी लोगों के प्रति उसको शायद समझने में नाकामी रही, और जो टिकट चेंजेस होने चाहिए थे पश्चिम से लेकर के अवध तक और अवध से लेकर के पूर्वांचल तक, वो कम से कम यहां पे नहीं देखने को मिला। और बीजेपी अपने उन सांसदों को लेकर के चुनाव में उतरी जिनके खिलाफ जनता में भारी रोष था। दूसरी वजह यह रही कि जो भी राजभर वोट थे, निषाद वोट थे, दलित वोट थे,
इन वोटरों का छिटकना, यूं कहें जाना कि इंडिया गठबंधन की तरफ चले जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा नुकसान रहा। और उसमें सबसे बड़ी वजह यह रही कि अगर फैजाबाद सीट भारतीय जनता पार्टी लूज कर जाती है तो आप समझिए लल्लू सिंह को लेकर तो लंबे समय से नाराजगी चल रही थी, एंटी इनकम्बेंसी भी थी और ये कहा जा रहा था कि ये बड़ा अच्छा मौका था कि यहाँ पर कैंडिडेट को बदल दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद ये नहीं किया गया और सामने लड़ने वाला ऑपोजिशन का नेता मजबूत कैंडिडेट था, उसके बावजूद चूक तो हुई है और इस नुकसान का विश्लेषण भी किया ही जाएगा या किया जा रहा होगा।